सायराम बच्चों, आप सबके लिए कश्मीरी से अब इस पाठ के लिए आज की कक्षा के लिए प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कश्मीरी से पाठ को ख़त्म किया है कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं आजकल समाज में लोग चारित्रिक पतन तक पहुँचे हैं कि उनमें ईमानी की कमी है। वे क्या है, धोखा देने को बैठे हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को धोखा देने में तत्पर हैं। तो लेखक को उसके जीवन में अनेक घटनाएं हुई है। तो लेखक कहते हैं बहुत सारे व्यापारी लोग क्या करते हैं, धोखा करते हैं बाज़ार में ग्राहक लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं कि ईमान है, उनमें ईमानी है। तो अपनी ज़िंदगी में हुई एक घटना को वो बोलते हैं। एक बार मुहर्रम के मेले में उन्होंने 1 पैसे की मिठाई अथवा रेवड़ी खरीद ली थी। 1 पैसा देने के बगैर उन्होंने दुकानदार को 50 पैसे देकर घर लौटे थे। घर पहुंचने के बाद अपनी भूल अर्थात जो उन्होंने किया हुआ कार्य उनको मालूम हुआ। तुरंत वे दुकान की तरफ दौड़े। वहाँ दुकानदार ने उनका प्रसन्न चित्त से क्या किया, स्वागत किया और उनको 50 पैसे ही रिटर्न अथवा वापस दे दिए, लौटाए। उसके साथ क्षमा भी मांगी। तो इससे लेखक कहते हैं आज भी समाज में ऐसे ईमानदार लोग, व्यापारी लोग रहते हैं। तो क्या करना, एक क्या है, एक हाथ में 5 उंगलियां रहती है, वो एक जैसे नहीं है, एक एक का स्वभाव ऐसा रहता है। पर हमें यह पाठ बोलते हैं कि हम जब भी खरीदारी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो यह इस पाठ को प्रस्तुत करने का क्या है, प्रमुख उद्देश्य था लेखक का। तो लेखक के बात के अनुसार हम भी आंखें बंद ना करके, खरीदारी करते समय आंखें बंद ना करके क्या करें, अपना कार्य सावधानी से कर ले। आज हम चलते हैं बच्चों इस पाठ की प्रश्नोत्तरी के अंदर। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, पुट संख्या 9 खोलिए। वहाँ अभ्यास है, एक बार देखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न क्या है, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे। कहाँ शब्द का अर्थ क्या है, एल्ली, वेर अल्वा। सो एन बरीदोदಕ್ಕೆ आंसर। तो लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे, चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे, चौक में गए थे। कहाँ गए थे, चौक में गए थे। उत्तर आपको ऐसा लिखना पड़ता है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, लेखक को क्या नजर आया, लेखक को क्या नजर आया। आपको उत्तर लिखना पड़ता है कि लेखक को क्या है, सजे गुलाब, कश्मीरी सेब क्या है, नजर आए। ऐसा आपको लिखना पड़ता है। मैं केवल प्रश्न का उत्तर लिखती हूँ, वाक्य रूप से आप लोगों को लिखना पड़ता है। प्रश्नोत्तरी देने की ज़रूरत नहीं, आपको ढूंढ कर लिखना पड़ता है। फिर भी आपको याद करने के लिए केवल मैं उत्तर लिखती हूँ, आपको क्या करना चाहिए, उसको अपने प्रश्नोत्तरी पुस्तक में वाक्य रूप से लिखना पड़ता है। तो तीसरा प्रश्न, लेखक का जी क्यों ललचा उठा। ललचा उठना माने आनंदित होना, लेने के लिए इच्छा होना। क्यों बोले, आपको मालूम है, आपने प्रश्न पाठ करते समय बोला है तो समझ लिया है। लेखक का जी क्यों ललचा उठा, उत्तर यहाँ है, सजे गुलाब कश्मीरी सेब को देखकर लेखक का मन क्या हुआ, ललचा उठा। उत्तर क्या लिखना है, सजे हुए अथवा व्यवस्थित किए हुए, सजे हुए गुलाबी
कश्मीरी सेब, सेबों को देखकर लेखक का जिगर अथवा क्या बोलते हैं, जी ललचा उठा। चौथा प्रश्न क्या है, अब फोटो पलट लीजिए 10वां पेज 4। टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? पाठ में वाक्य है यह कि पाठ के पहले ढांचा तो फर्स्ट पैराग्राफ में यह आता है टमाटो किसका, यह प्रश्नार्थक शब्द है। यहाँ आपको लिखना पड़ता है टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। तो चौथा प्रश्न का उत्तर क्या है, भोजन का, भोजन का लिखना पड़ता है। तो 5वां प्रश्न हम देखते हैं, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? बढ़ना माने ज़्यादा होना है चागुद, तो स्वाद माने रुचि, तो स्वाद में टेस्ट बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वह स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। आम माने मैंगो तो माविना अल्वा। स्वाद में सेब किससे, आम से, क्या बोलते हैं, आम से बढ़कर नहीं है। 6ठा प्रश्न 6th वन, रोज एक सेब खाने से किसकी ज़रूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से किसकी ज़रूरत नहीं होगी? ದಿನಾಲು ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವಾಗ ನಾವು ದಿನಾಲು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಿನಾಲು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? तो आगे बरीरी, तो क्या है, रोज एक सेब खाने से किसकी ज़रूरत? डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ केवल अर्धचंद्र ही लगाया है, नुक्ता अथवा बिंदी नहीं है। तो आगे चलते हैं बच्चों, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसे मैं अपने व्हाट्सएप में आप लोगों को भेजती हूँ फ़ोटो खींच के, आप उसे अपनी प्रश्नोत्तरी में उसी तरह लिखिए। और तीसरा जोड़कर लिखिए। वहाँ देखिए सेब अ भाग में है, सेब को रुमाल से बांधकर, यह प्रश्न है। इसका उत्तर बा भाग में है, कौन सा है? मुझे दे दिया। दूसरा, फल खाने का समय तो प्रातः काल है, बा भाग में है। तीसरा, एक सेब भी खाने क्या है, बा भाग में लायक नहीं। चौथा, व्यापारी की साख क्या है, बनी हुई थी, बा भाग में है, आपने जोड़ लिया। तो चौथा देखते हैं, विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द, चौथा क्या है? विलोम शब्द। मैं केवल उत्तर लिखती हूँ, आप लिखने के जैसे उसी तरीके से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, पहला क्या है, यहाँ चौथे में जोड़ कर लिखिए, हो गया। अब क्या है, विलोम पद लिखिए, विलोम पद लिखिए, इसको लिखना पड़ेगा आपको। पहला वन क्या है, शाम। शाम का विलोम शब्द क्या है भाई? सुबह। क्या बोलते हैं? सुबह। उत्तर, केवल उत्तर लिखती हूँ, आपको तो उसे लिखना पड़ता है। दूसरा क्या है उसका उत्तर? खरीदना, माने परचेज करना। विलोम शब्द क्या करना? सेंड, अथवा क्या बोलते हैं हिंदी में? खरीदना। इसका विलोम शब्द बेचना। क्या होता है? बेचना। तीसरा क्या है? बहुत, ज़्यादा। इसका विलोम शब्द क्या है? बहुत, थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा, बहुत, अथवा कम भी लिख सकते हैं। अच्छा,
विलोम शब्द बुरा। चौथा क्या होता है? बुरा। चौथा बुरा। पांचवा क्या है? यहाँ शिक्षित। इस शब्द के आगे पहले आप क्या लिखना पड़ता है? आ अक्षर लिखकर इसका विलोम पद करते हैं। तो शिक्षित का विलोम शब्द क्या होता है? अशिक्षित। और छठा आवश्यक विलोम शब्द अन अव्यय को जोड़िए, क्या होता है? अनावश्यक। क्या होता है? अनावश्यक। सातवां क्या है? गरीब माने बढ़ावा, निर्धन। इसका विलोम शब्द क्या कर सकते हैं? अमीर। गरीब का विलोम शब्द क्या है? अमीर। और आठवां क्या है बच्चों? रात। इसका विलोम शब्द दिन। रात इसका विलोम शब्द क्या होता है? दिन। उसी तरह नौवां क्या हुआ? संदेह, शक, संशय। यहाँ संदेह है विलोम शब्द निसंदेह। क्या है? निसंदेह। विसर्ग कर रख के हम लिख सकते हैं अथवा अर्ध सा। कैसे? निसंदेह। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और 10वां साफ माने स्वच्छ। विलोम शब्द लिखिए गंदा। क्या है? गंदा, कोड़को, डर्टी। नेक्स्ट 11th अथवा 11वां बेईमान माने अप्रामाणिक। क्या है? अप्रामाणिका। सो इसका विलोम शब्द क्या है? पाठ करते समय मैंने बोला, फिर भी एक बार बोलती हूँ। बेईमान का विलोम शब्द क्या होता है? ईमान। ईमान माने प्रामाणिका। और 12वां क्या है? विश्वास। विलोम शब्द अविश्वास। क्या है? अविश्वास होता है। और 13वां क्या है? सहयोग। क्या हुआ? असहयोग। असहयोग होता है। और हानि विलोम शब्द लाभ होता है। हानि का विलोम शब्द लाभ होता है। 15 का क्या है? पास माने निकट। विलोम शब्द दूर होता है। 16वां गम माने दुख, खेद होता है। इसका विलोम शब्द क्या होता है? खुशी। क्या है? खुशी। इस तरह अनुरूपता है। अब लिख लेते हैं कि पहला जोड़ी पद देखिए वहाँ केला। यहाँ क्या दिया है? केला कौन सा रंग वाला है? पीला रंग। पीला माने येलो, हल्दी बनना। तो केला जो फल है वह पीले रंग वाला है। सेब यहाँ पाठ में जो आया है कौन सा रंग वाला? कश्मीरी सेब है, गुलाबी। क्या है? आपको क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पहला क्या है? अनुरूपता में सेब। क्या लिखना पड़ता है आप लोगों को? गुलाबी। क्या लिखना है? गुलाबी रंग। गुलाबी रंग, क्योंकि वहाँ पीला रंग लिखा है इसलिए हमें गुलाबी रंग लिखना पड़ता है। तो ठीक है। दूसरा क्या है? यहाँ सेब, वह फल। सेब क्या है? फल है। गाजर कंदमूल है, अथवा इसको क्या बोलते हैं? सब्जी। गाजर का क्या बोलते हैं? गाजर। इसका उत्तर क्या होता है? आपको ऐसा लिखना पड़ता है, सब्जी माने तरकारी। आगे तीसरा अनुरूपता क्या है? नागापुर में ज़्यादातर संतरा माने ऑरेंज अथवा ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ। सो नागापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए। तो कश्मीर किस फल के लिए? सेब। तो कश्मीर में हमें क्या लिखना पड़ता है? कश्मीर। आप लिखिए इसका आंसर क्या है? सेब। कश्मीर के लिए सेब। तो चौथा यहाँ क्या है? कपड़ा माने कपड़े को क्या करता है? दर्जी नापता है। नापना माने ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು, माने ತೂಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ತೋಲ್ನಾ। तो
यहाँ टमाटो को हम क्या करते हैं, चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को हम नापते हैं। तो टमाटो, इसको क्या लिखना पड़ता है, टमाटो, यह यहाँ तौलना, क्या उत्तर है, तौलना। तो हो गया हमारा अनुरूपता। तो आगे अन्य वचन आप लिखिए, चीज़, चीज़ें होता है। यहाँ चीज़ें अन्य वचन माने बहुवचन दिया है, हमें एक वचन लिखना पड़ता है, चीज़, चीज़ें। रास्ता, रास्ते, क्या लिखना पड़ता है, रास्ते। और फल क्या है, फल, नहीं बदलाव, फल, फल। घर, घर। रुपये, रुपया, कैसे लिखना पड़ता है, रुपया। आंखें, आंख। कर्मचारी, वो उद्योग धंधा है इसलिए वो नहीं बदलता, कर्मचारी, कर्मचारी, अथवा कर्मचारी वर्ग लिख सकते हैं, कर्मचारी, कर्मचारी। उसी तरह व्यापारी, व्यापारी वर्ग अथवा व्यापारी। रेवड़ी स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए यहाँ जोड़ते हैं बहुवचन में अथवा अन्यवचन में, रेवड़ियाँ होती है, वहाँ रिक्त स्थान भरिए। और वहाँ दुकान स्त्रीलिंग, दुकानें होता है, ने लिख कर डॉट अथवा नुक्ता डालिए। उसी तरह 7वां क्या है, प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाइए। यहाँ देखिए उदाहरण दिया है, सेब शब्द के दूसरा अक्षर क्या है, ब। तो ब को लेकर क्या बनाया है, ब, वहाँ 12 कड़ी संज्ञा का गुणिताक्षर में आता है, वहाँ तक। तो बंदर लिखा है, बंदर शब्द के अंत में क्या है, रा है, तो रंग। उसी तरह रंग में अंतिम शब्द क्या है, ग, तो गरम लिखा है। इस तरह शब्द कोटि बनाई है, उसी तरह हमें भी बनाना पड़ेगा। दिया है यहाँ दुकान अथवा दुकान, अंतिम अक्षर कौन सा है, न, तो नमक अथवा नयन लिख सकते हैं। नमक लिखा तो का आता है कनक, फिर का आता है कमल, फिर ला आता है लता अथवा लात, अथवा क्या बोल सकते हैं, लत माने अभ्यासा बोल सकते हैं। सो उसी तरह बाजार, अंतिम अक्षर र, क्या बोल सकते हैं, रंग। फिर बाद में ग अक्षर, गंगा, फिर गा से क्या है, गा से क्या लिख सकते हैं, दीर्घ गा से कुछ शब्द ढूंढिए और लिखिए। और रुमाल, ला अक्षर है, लाल लिख सकते हैं। फिर ला आता है ललिता, ता लिखते हैं तालिका, फिर तालिका माने पट्टी, सूची बोलते हैं। इस तरह शब्द बनाइए। और लेखक शब्द के अंत में कौन सा अक्षर है, क, तो क्या कर लिख सकते हैं, कर माने हाथ, तो र अक्षर से क्या फिर अक्षर बनाते हैं। सो इसलिए आप लोगों का यहाँ प्रश्न दिए हैं, कितना शब्द बनाने को, 4 शब्द आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगली पेज में। 8वां, निम्नलिखित वाक्यों में से सही क्रम से लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। पहला क्या है, गाजर गरीबों भी पहले के पेट की क्या है, चीज़ भरने थी। या जैसे राइमिंग वर्ड नहीं, यहाँ क्या है, इधर उधर स्प्रेड किया है अक्षरों को, शब्दों को, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हें ठीक से लिखना चाहिए। कैसे लिखते हैं आप, पहले क्या है, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। पाठ्य पुस्तक पढ़िए इस पाठ को, तो वहाँ आपको ठीक तरीके से, ठीक सही क्रम से लिखने के बारे में उत्तर मिलता है। और दूसरा देखिए, अब चीज़ नहीं है वह केवल स्वाद की, तो कैसे ठीक तरह से लिख सकते हैं, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, पाठ के अंदर आता है। अब वैसे लिखिए, नहीं लायक खाने भी सेब एक सेब भी खाने लायक नहीं। इस तरह ठीक उत्तर होता है। मालूम हुई घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। इस तरह आप पाठ को पढ़कर उत्तर ढूंढकर सही क्रम से लिखना पड़ता है। प्रश्न भी माने गलत रूप से यहाँ दिए हैं, उसे लिखने के बाद नीचे सही क्रम से लिखना पड़ता है प्रश्नोत्तरी में।
तो 9वां क्या है, कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आपको प्रथम भाषा कन्नड़ रहने के कारण आपको ज़्यादातर कन्नड़ में लिखने के लिए, अनुवाद करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो पहला प्रश्न क्या है, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। कैसे अनुवाद करते हैं कन्नड़ में, गज्जरी। कन्नड़ गाजर को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कैरेट बोलते हैं, हिंदी में गाजर बोलते हैं, कन्नड़ में गज्जरी। कैसे, गज्जरियू कूड़ा ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ वस्तुವಾಗಿತ್ತು, ऐसा लिखना पड़ता है। दूसरा, दुकानदार ने कहा बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। अनुवाद करते समय सतर्क रहिए, नहीं तो कश्मीरी सेब ही मिलेंगे आप लोगों को सड़े हुए। देखिए, दुकानदार ने कहा प्रधान वाक्य, एक वाक्य। दूसरा आश्रित तो सामान्य वाक्य क्या है, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ता है हमें। समुच्चय बोधक शब्द रुस्व की, कौन सा है, यह की को क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे हम यह की इस्तेमाल करके, उपयोग करके जोड़ते हैं, देखिए यह अभी हमें कन्नड़ में लिखना पड़ता है। अंगड़ियातनु ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ, ಮಜೆದಾರ್ ಮಾನೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು। ऐसा लिखना पड़ता है। ಅಂಗಡಿಯಾತನು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು। ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ तीसरा प्रश्न देखिए, कन्नड़ अनुवाद करने क्या, एक सेब भी खाने लायक नहीं, ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ऐसा लिखिए। चौथा देखिए, दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी, अंगड़ियातनु नन्ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದನು। ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದನು ಅಥವಾ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದನು, ऐसा अनुवाद कीजिए। अच्छा बच्चों, अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा। मैं इसका फ़ोटो खींच के आपको भेजती हूँ उसे प्रश्नोत्तरी में। ठीक तरीके से, गलती मत कीजिए, ठीक तरीके से लिखना चाहिए। साईं राम।